बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 में ये प्रश्न पत्र आया था। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पत्र रिपीट हो सकता है। मतलब जो इस प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अगर आपने फिफ्थ सेमेस्टर में बॉटनी सब्जेक्ट को चुना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में आइडिया लीजिए, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे रिपीट हो सकते हैं। जो फिफ्थ सेमेस्टर में जो पेपर का टाइटल है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का प्रश्न पत्र टाइटल जरूर मिलान कर लेना है। और इस प्रश्न पत्र में जो टाइम का ड्यूरेशन दिया गया था 3 आवर और मैक्सिमम मार्क 75 है। यहाँ इस प्रश्न पत्र से आप 75 नंबर अधिकतम ले सकते हैं। 25 नंबर आपको आपके कॉलेज के द्वारा प्रैक्टिकल के द्वारा प्रोवाइड कराएगा। प्रैक्टिकल होगा या इंटरनल एग्जाम होगा, असाइनमेंट लिखना होता है, वहाँ से आपको टोटल 25 नंबर उधर से मिलेगा। इस प्रश्न पत्र से आपको 75 नंबर मिलेगा। तो इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 2023 में ये प्रश्न पत्र आया था। तो ये प्रश्न पत्र सेक्शन वाइज डिवाइड है। तो सेक्शन वाइज डिवाइड है, उसका अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिशा निर्देश है। तो आप दिशा निर्देश जरूर रीड किया करिए, क्योंकि दिशा निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका नोट देखते हैं क्या है। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन पर इंट्रैक्शन, सभी उपखंडों के दिशा निर्देश अनुसार प्रश्न हल करिए। तो सेक्शन 1 का क्या इंट्रैक्शन दिया है उसे पढ़िए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन 1 में बहुत शॉर्ट टाइप आंसर लिखना है। तो इस अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। तो अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और जो सेक्शन 1 में 75 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन आपको 75 शब्दों से ज़्यादा लिखना है, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो आपका 75 शब्द बैठ कर गिनेगा नहीं। तो आप 75 शब्दों से ज़्यादा लिखिए। आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा, बीएससी कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो आप इन सारी बातों को आप जानते हैं। तो चलिए सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे 2023 में, और आपका जो जनवरी या दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार कर लीजिए। तो क्या पूछा गया था 2023 में, इसे देख लीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई साल का इसी चैनल पर प्रोवाइड किया है, तो आप जाकर वहाँ से देखिए। 6 से 7 यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर इस चैनल पर मिल जाएगा। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। आप अपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का पेपर मत देखिए, आप सभी यूनिवर्सिटी का पेपर देखिए, पेपर का टाइटल मिलान कीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करके अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कीजिए। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो व्हाट इज ये वाटर पोटेंशियल, जल विभव क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के मध्य संबंध सूत्र क्या है। तो ये 2023 में इसका सेकंड क्वेश्चन था। तो ये आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए। राइट ईयर नोट ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यून, जो फली है लेग्यून है उनमें जैविक नाइट्रोजन का निर्धारण पर टिप्पणी लिखना है। ये सारे 3 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन 1 में पूछे गए थे। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 का 4 देखिए। व्हाट पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में कौन से पिगमेंट सम्मिलित होते हैं। सेक्शन 1 का 5 क्वेश्चन देखिए क्या है पूछा गया था। राइट एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण लिखिए। चलिए अब हम सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 1 में 5 प्रश्न पूछे गए थे, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार कर लिए। सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन बी से आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और सेक्शन बी का जो ईच क्वेश्चन कैरी मार्क्स वो 7.5 नंबर का, सेक्शन बी वाला 7.5 नंबर का सेक्शन 1 में पूछा गया था और सेक्शन बी में 7.5 नंबर का पूछा गया है। तो आप इन प्रश्न पत्र को तैयार कर लीजिए, इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन 6 है व्हाट इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंस इन प्लांट, पौधों में वाष्प उत्सर्जन क्या महत्व है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डिस्क्राइब द फेट ऑफ द पायरुवेट इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक श्वसन में पायरुवेट की किस्म का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट, तो पौधों में ऑक्सीजन की विकासात्मक भूमिका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये प्रश्न पत्र क्लियर विजुअल नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रश्न पत्र का जो क्लियर वर्ड कहीं कहीं नहीं दिख रहा है, ये 2023 का है। तो सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में क्या पूछा गया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 15 नंबर का आंसर लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो चलिए सेक्शन सी के देख लेते हैं। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 मार्क्स के नहीं 50 मार्क्स के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। गिव डिटेल अकाउंट्स ऑफ क्रेब साइकिल, अभी ये क्रेब साइकिल शॉर्ट आंसर में पूछा गया था और यहाँ पर भी लॉन्ग आंसर में भी पूछ लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, आप तो इतना समझदार होंगे कि क्रेब साइकिल आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी में कितना इंपॉर्टेंट है। 2 बार इसी प्रश्न में पूछ लिया गया। तो आप जाने से पहले क्रेब साइकिल को इतना बार तैयार कर लीजिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि आप इन्हें भूल ही नहीं सकते हैं। अगर आ गया तो आपका 15 नंबर पक्का करा देगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। डिस्क्राइब द सी साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिटेल,
जो प्रकाश संश्लेषण के इसी चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हो सकता है, तो आप इनको तैयार कर लीजिए और तैयार ही करना पड़ेगा अगर एग्जाम में अपना मेरिट बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन से आइडिया लीजिए और उन्हें तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या पूछा गया था, व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द जिबरेलिन्स इन प्लांट। तो इसका हिंदी में है फाइटो हार्मोन्स क्या है, पौधों में जिबरेलिन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट योर एग्जाम क्वेश्चन नंबर, जो सेक्शन सी का जितने भी प्रश्न हैं वो सारे 15 नंबर के हैं, 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं, अगर छोड़ेंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा 15 नंबर का डायरेक्ट। तो ये जितने लॉन्ग टाइप के आंसर होते हैं इन्हें जरूर तैयार करिए। शॉर्ट आंसर को आप एक बार छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इन्हें बहुत प्रैक्टिस करिए। और अभी एग्जाम में टाइम है, आपके एग्जाम जनवरी या दिसंबर में हो सकता है, तो अभी आपके पास टाइम है, इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गिव अकाउंट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू शुगर इन प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, पौधों में वसा के शर्करा में परिवर्तन के चयापचय मार्ग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द एंजाइम, एंजाइम क्या है, गिव अकाउंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो किण्वन या एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइमों की क्रिया के तंत्र का विवरण दीजिए। तो ये सारे 2023 में पूछे गए थे, आपके एग्जाम में ये रिपीट हो सकते हैं और क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनको अभी से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन तैयार कीजिए। आप अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हेल्प से आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे कुछ, एग्जाम में आ जाएगा कुछ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए और अपने यूनिवर्सिटी का ही नहीं देखिए, कई यूनिवर्सिटी का देखिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने पेपर का टाइटल के अनुसार प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। आपके जो यूनिवर्सिटी में जो पेपर का टाइटल है उसी प्रश्न पत्र को देखिए, उस प्रश्न पत्र से जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं सबको तैयार कर लीजिए। यही एक अच्छी रणनीति होती है। फिफ्थ सेमेस्टर में है, बीएससी कर रहे हैं, इतना समझदार आप हैं तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को, तो आप इसको सपोर्ट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ तो आपको हेल्प मिला होगा, यहाँ से आपको कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही मिला होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।